मोदी सरकार कई मौकों पर वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत कर चुकी है। इसके पक्ष में कहा जाता है कि एक देश एक चुनाव बिल लागू होने से देश में हर साल होने वाले चुनाव पर खर्च होने वाली भारी धनराशि बच जाएगी। आपको बता दें कि 1951-1952 लोकसभा चुनाव में 11 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में 60,000 करोड़ रुपए की भारी भरकम धनराशि खर्च हुई थी। पीएम मोदी कह चुके हैं कि देश के संसाधन बचेंगे और विकास की गति धीमी नहीं पड़ेगी। बार बार चुनाव कराने के झंझट से छुटकारा मिलेगा। एक देश एक चुनाव के समर्थन के पीछे एक तर्क यह भी है कि भारत जैसे विशाल देश में हर साल कहीं न कहीं चुनाव होते हैं। इस साल इन चुनावों के आयोजन में पूरी की पूरी स्टेट मशीनरी और संसाधनों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यह बिल लागू होने से चुनावों की बार की तैयारी से छुटकारा मिलेगा। पूरे देश में चुनाव के लिए एक ही वोटर लिस्ट होगी, जिससे सरकार के विकास कार्यों में रुकावट नहीं आएगी। नहीं रुकेंगे विकास कार्यों की गति। एक देश एक चुनाव का समर्थन करने वालों का कहना है कि देश में बार होने वाले चुनाव की वजह से आदर्श आचार संहिता लागू करनी पड़ती है। इससे सरकार समय पर कोई नीतिगत फैसला नहीं ले पाती या फिर विभिन्न योजनाओं को लागू करने में दिक्कत आती है। इससे यकीनन विकास कार्य प्रभावित होते हैं। एक बड़ा इस पे दांव ये है कि काले धन पर भी लगेगी लगाम। एक देश एक चुनाव के पक्ष में एक तर्क यह भी है कि इससे काले धन और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। चुनाव के दौरान विभिन्न राजनीतिक दल और उम्मीदवारों पर ब्लैक मनी के इस्तेमाल का आरोप लगता रहता है, लेकिन कहा जाता है कि यह बिल लागू होने से इस समस्या से बहुत हद तक छुटकारा मिलेगा। एक देश एक चुनाव से क्या हो सकता है नुकसान? केंद्र सरकार भले ही एक देश एक चुनाव के पक्ष में हो, लेकिन इसके विरोध में भी कई मजबूत तर्क गढ़े जा रहे हैं।